ओके, वेलकम टू द क्लास। अच्छा, जो मैंने क्लास की वर्किंग के लिए ना कुछ चीज़ें पहले से करके रखी थी, और वो वर्किंग कुछ ये है कि हम एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करते हैं और एप्लीकेशन कंप्लीट कैसे की जाती है। मैंने कंपाइलर एंड्रॉइड स्टूडियो से थोड़ा सा चेंज किया था, और वही जैसे हम एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं, एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर ही जो मेन जावा की फ़ाइल है उसी के अंदर आके आपने सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। अब चीज़ें कैसे क्रिएट होनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाने लगा हूँ। जैसे हमने जो चीज़ की हुई थी उसी के आगे वाला पार्ट है। फ्रेगमेंट्स के अलावा हमने बाकी सारे जो पेजेस वगैरह बनाने हैं, ये उसमें आएगा पार्ट। अब फाइल कैशे हम एंड पे देखेंगे कि फाइल कैशेस कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम फ्रेगमेंट्स में आते हैं। इसको कहते हैं हैक व्यू पेज। हैक व्यू पेज के अंदर हम एपीआई यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर ऑथर का नाम लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने एपीआई यूज़ की थी क्रिस ब्रेन की। अब एपीआई होती क्या है? हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, हम ये खुद लिखते हैं। लेकिन ये जो कोड लिखा जाता है, इसमें हम बताते हैं कि ये किस ऑथर का कोड है, अगर आप बताना चाहो तो। अदरवाइज इट डजंट मैटर कि आप इसको बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते। ये एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन है, ये वेब व्यू आपको देगी। वेबसाइट पे जो आपको व्यू नज़र आ रहा होता है, या कुछ भी ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट। मैंने यहाँ पे एक बनाई पब्लिक वेबसाइट से मुराद वेबसाइट से यानी कि जो ई वेब कॉमर्स। को करते हैं ऐप में कन्वर्ट। हाँ, नहीं नहीं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स नहीं होती जैसे दराज डॉट पी के है या ऐसा कुछ भी है, जी ये वो जी जी। चीज़ है, ये वो चीज़ है। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, मैंने एक पब्लिक की क्लास बनाई। मैंने पब्लिक क्लास हैक व्यू पेजर बनाया। पब्लिक क्लास हैक व्यू पेजर एक्सटेंड किया व्यू पेजर से। व्यू पेजर इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट है, एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पेजर है। ये मैंने खुद से अपना कुछ नहीं किया, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इस बाय डिफ़ॉल्ट में मैंने प्राइवेट बूलियन इज़ लॉक्ड। लॉक्ड क्यों? क्योंकि मैं एक वेबसाइट को हिट करने जा रहा हूँ, अपनी ही वेबसाइट को हिट करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि अभी मेरी वो वेबसाइट लॉक्ड है। लॉक्ड का मतलब होता है कि no one can see, no one can see the page besides एडमिन। एडमिन के अलावा कोई भी ये पेज नहीं देख सकेगा। देन मैं कहता हूँ कि एडमिन की पेज से कुछ चीज़ें मुझे सिर्फ नजर आए, तो मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक की क्लास बनाता हूँ, पब्लिक का फंक्शन बनाता हूँ हैक व्यू पेजर। उसमें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि कुछ कॉन्टेक्स्ट उसमें मुझे नजर आएगा। मैं कहता हूँ सुपर कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आई कैन हैव द पेज विच बिलोंग्स टू एडमिन। जो एडमिन के पास होगा वो मुझे सिर्फ नज़र आएगा। इज लॉक्ड फॉल्स कर दिया क्योंकि मुझे इसका कोई डेटा नहीं चाहिए, तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अगर मुझे इसका डेटा, सारा का सारा डेटा चाहिए होगा तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए था तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब मैंने सेम इसको शो करवाने के लिए मैंने सेम क्लास में अब एट्रीब्यूट सेट्स रखवाए और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ATTRS ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है इस एट्रीब्यूट सेट का। अगर आप में से किसी को कुपल लेना पड़े चीज़, मुझे यहीं पे बता देना, क्योंकि सर मुझे एट्रीब्यूट सेट जो है ये हमारे पास क्लास है या क्या ये? क्योंकि वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज वेरिएबल ऑब्जेक्ट वी वेरिएबल क्रिएट ऑलवेज ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ क्लास। ये वेरिएबल है। जी, वेरिएबल के नेम से जो हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या है? और नहीं, अरसलान ये देखो, कॉन्टेक्स्ट इसके कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। जी कॉन्टेक्स्ट हुआ इसका वेरिएबल, वेरिएबल का ये ऑब्जेक्ट आया, ये वेरिएबल है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। सर, इसकी डिक्लेरेशन कहाँ की हमने? ओहो, ये डिक्लेयर विद इन अ फंक्शन होता है। हम वो कोई जावा जी की फाइल जी, नहीं लिख रहे हैं। पैरामीटराइज फंक्शन। हाँ, विद इन अ फंक्शन इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब इन ऑब्जेक्ट्स को नीचे कॉल कर लिया, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कॉल भी कर लिया हमने। अब इज लॉक्ड फॉल्स क्योंकि हमें उसकी कोई डेटा नहीं चाहिए। अब मैं अपना इसका ओरिजिनल फंक्शन ओवरराइड करने जा रहा हूँ जो पहले से इसका लिखा हुआ है। पब्लिक बूलियन ऑन इंटरसेप्ट टच इवेंट। जब इवेंट ऑकर होगा, मतलब जब मैं इसको प्ले करूंगा किसी एपीआई पे या किसी भी डिवाइस पे। अब मुझे इसका ना एक ये एपीआई भी सेट करना है। ठीक है, जैसे मैंने पिक्सल्स 2 पे सेट किया है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे भी सेट कर सकते हो, और आप इसको माय ऐप पे भी सेट कर सकते हो। तो आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को भी एडिट कर सकते हो। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर। अगर आप यहाँ से खुद से कोई कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दीज आर द रूल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस। एंड मैं जैसे इस पे एंड्रॉयड
इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट भी कर सकता हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का टेस्ट भी कर सकता हूँ, एंड्रॉयड जे यूनिट टेस्ट भी कर सकता हूँ. सो इट्स अप टू मी कि मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको एप्लीकेशन में डायरेक्ट भी लेके जा सकता हूँ. सो मुझे फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, और ग्रोवी टेस्ट भी कर सकता हूँ. ग्रोवी टेस्ट हम इस वजह से नहीं करते कि हमारे पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट वाला पार्ट नहीं है कि हम ग्रोवी टेस्ट इसमें कर सकें. तो ग्रोवी टेस्ट हम नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अपना टेस्ट रखा था कि मैं यहाँ पे अपना टेस्ट इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकूँ. अब स्पेसिफाइड एक्टिविटी या नहीं, मैं डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी पे करता हूँ. ग्रिडल ऑटोमेटिकली बनेगा तो दोबारा अप्लाई किया, ओके किया, तो मेरे पास ये एक्टिविटी इसकी इंटरप्रिटेशन की ऑटोमेटिकली आ जाएगी. देन इफ़ इज़ नॉट लॉक्ड, इसका मतलब होता है नॉट, कि वो जब लॉक्ड नहीं है तो ट्राई मैं करूँगा कि जो इवेंट ऑकर हुआ था किसमें, ईवी है एनवायरनमेंट, ईवी है एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे ईवी एनवायरनमेंट ही है, ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हो. देन वो रिटर्न करो. अगर वो रिटर्न नहीं होता तो कैच करो. कैच का मतलब है कि आप वहाँ से कोई चीज़ पिक करो कि आपने इलीगल एक्सेप्शन की है, और एक्सेप्शन का ई आपने अब एज अ ऑब्जेक्ट किया है, और आपने रिटर्न कर दिया फॉल्स को. ई कॉमर्स की वेबसाइट का ये पहला पेज होता है. जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट सेट करोगे तो ये पहला पेज इसी तरह ही लिखा जाएगा, चाहे जैसी मर्जी वेबसाइट हो. और रिटर्न फॉल्स. अब टोटल आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न फॉल्स हो गया. अब आपने इवेंट्स को नीचे सिर्फ कॉल करना है, दैट्स इट. ऑन टच इवेंट, टॉगल लॉक. अब ये टॉगल लॉक वो है जहाँ पे लॉक या नॉट लॉक होगा. मतलब कहने का ये है, आपका फ़ोन लॉक है या अनलॉक है, ठीक है. पल्ले पड़ ही रहो, आइडिया हो रहा मुझे शक्ल देख के. देखो मैं दोबारा फिर बताता हूँ. एंड्रॉयड में या जावा में या किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंस होता है. ये मेरा फ़ोन है, ठीक हो गया. हैक व्यू पेजर, व्यू पेजर. इस फ़ोन के अंदर कोई पेज होगा, ऐसे करके कोई पेज है भाई जिसने हमें, जिस पे हमें डेटा नज़र आएगा. अब मैं कहता हूँ कि वो बूलियन इज़ लॉक्ड, वो पेज अभी लॉक्ड है. इट मीन्स कि आपका फ़ोन जो है वो अभी लॉक हुआ हुआ है. आपने फ़ोन का स्लाइडर अभी ऑन नहीं किया, मतलब आपका फ़ोन अभी लॉक हुआ हुआ. फ़ोन आपका लॉक है अभी. जब तक फ़ोन लॉक है, ये जब तक यह पेज लॉक है, पेज पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, पब्लिक हैक व्यू पेजर, उस पे जाते हैं, मतलब इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं कि सुपर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ ये नज़र आ रहा होता है ना, अनलॉक योर डिवाइस. ठीक हो गया. तो जब तक वो लॉक है तो वो फॉल्स ही रहेगा. फिर मैं कहता हूँ जब तक वो लॉक है, जब तक वो लॉक है तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट सेट कर दो और उनको रिटर्न कर दो. इट मीन्स कि यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं. या तो आपको ऐसे करके वो बटन्स मिल जाएंगे पासवर्ड एंटर करने वाले, ठीक है, या आपको स्केयर में ऐसे करके वो कहेगा जी एंटर योर पासवर्ड. दो चीज़ें आ गई. और जब तक लॉक है तब तक इंटरफेस हिलेगा नहीं. देन जब इंटरफेस हिलता है या इंटरफेस से हम चीज़ों को आगे लेके आते हैं, अब मैं इंटरफेस से चीज़ों को अगर आगे लेके आता हूँ, अनलॉक करके आगे आता हूँ, तो मेरा जो इवेंट ऑकर होगा, इवेंट जो भी ऑकर होगा, मतलब मैंने जब उसको अनलॉक किया तो मेरा जो फ़ोन अनलॉक हो जाएगा तो एक इवेंट ऑकर होगा. इट मीन्स कि मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया. अब मेरे फ़ोन के ऊपर कोई इवेंट पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी हो रही है इस पेज पे. अब वो जब एक्टिविटी, अब तो हमारा फ़ोन लॉक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है इफ़ नॉट लॉक्ड. अब हमारा फ़ोन लॉक नहीं है, तो जो इवेंट उस पे चल रहा है वो दिखाना स्टार्ट कर दो. इट मीन्स कि कुछ भी यहाँ पे काम हो रहा होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा. और अगर ऐसा नहीं है, अगर फ़ोन स्टिल लॉक है, तो उससे कहो कि आपने अपना पासवर्ड गलत एंटर किया और रिटर्न फॉल्स कर दो, तो वापस वो उसी पेज पे रह जाएगा कि आपने अपना पासवर्ड एंटर नहीं किया.
तो जो जो चीज़ें हमने ऊपर लिखी थी उनको बस यहाँ पे कॉल कर लिया। अब सही है, पक्की बात है। ये हमारे पास व्यू पेजर की एक्टिविटी है कि हमारे पेज के ऊपर क्या चीज़ किस तरह व्यू होगी। व्यू पेजर एक्टिविटी जो हम ओल्ड एक्टिविटी बनाते हैं वो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, हमने 3 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी ली हैं। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वो डेटा शो करना है जो लॉक के बाद शो होगा। स्ट्रिंग इज लॉक, आगे आर्गुमेंट क्या है? इज लॉक्ड, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है इज लॉक्ड, तो मैं यही आर्गुमेंट वापस उधर पकड़ लूंगा। अगर वो लॉक्ड है तो प्राइवेट व्यू पेजर में जाओ और माय व्यू पेजर को एक्टिवेट कर दो। अब यहाँ पे माय व्यू पेजर जो है ये एज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? कॉलेबल। जब लॉक होगा इज लॉक्ड आ रहा है ना, और जब ये कॉलेबल ऑब्जेक्ट जाएगा तो प्राइवेट में उसकी पोजीशन अब देखी जाएगी कि लॉक की पोजीशन कहाँ पे है। लॉक की पोजीशन नहीं होती जैसे अब जैसे ही है इसका लॉक की एक पोजीशन आ रही होती है ना, ये जैसे लॉक की एक पोजीशन आ रही है तो लॉक पोजीशन देखी जाएगी कि लॉक पोजीशन आपके फोन की स्क्रीन पे कहाँ पे शो हो रही है। शो करने के बाद देखेंगे फंक्शन ओवरराइड हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट, जब फोन अब ओवरलॉक अनलॉक हो गया तो हमने ऑन क्रिएट पे एक बंडल दिया, सेव इनसेट सेट, जो हम स्टार्ट में करते थे कि कोई भी चीज़ अब उसमें सेव करना स्टार्ट कर दो। ये वही चीज़ है कि हमने इसमें लेआउट को अपने पेज के साथ सेट कर दिया। वो लेआउट कोई भी हो सकती है ना, यहाँ देखो ना, r.layout एक्टिविटी व्यू पेजर, जो भी हमने लेआउट व्यू पेजर के साथ बनाई होगी वो इसमें शो हो जाएगी, जो कि हमारी पड़ी होगी इसमें। जो भी इसमें बॉर्डर एक्टिविटी जितनी भी पड़ी हुई है, अभी यहाँ पे जो बॉर्डर मैंने बनाया वैसे ही बॉर्डर नजर आ जाएगा। सो जो एक्टिविटी यहाँ पे है वही एक्टिविटी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। सी स्कीमा के साथ जो भी आपकी एक्टिविटी बनी होती है वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है। जो भी आपने बॉर्डर बनाया है उसके पेज के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, दैट विल शो यू इन द फॉलोइंग पेजेस। अब जो भी चीज़ आपको यहाँ पे नजर आती है, जो भी वर्किंग क्राइटेरिया आपको नजर आता है। अच्छा, ये मैं आपको पहले एक चीज़ बताता था ना, ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है। दिस इज नॉट द एंड्रॉयड स्टूडियो, इट्स ये है इंटेलिजिया आइडिया। इट्स द इंटेलिजी आइडिया, इट्स नॉट एन एंड्रॉयड स्टूडियो। ये इंटेलिजी आइडिया है, एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है। मैं यही क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो हमेशा स्लो डाउन होता है और बहुत से गड़बड़ वो कर देता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो से मच बेटर है, मच फास्टर है ये इंटेलिजी आइडिया। तो इस वजह से मैंने इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। मैं इसके डायरेक्ट लेआउट्स में आता हूँ, एक्टिविटी कार्ड लेआउट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप करोगे कैसे इसको डाउनलोड। आप इसको जो डाउनलोड करोगे वो कुछ इंटेलिजी आइडिया डाउनलोड, ये आपको कहेगा कि ये लाइसेंस वर्जन है या ये पेड वर्जन है या कुछ भी ऐसा। ठीक है, आप डाउनलोड करो, मैं आपको अपनी लाइसेंस की दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट करना यही है, द बेस्ट वर्किंग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वो यही वाला है कि हम इस पे ही काम करते हैं। आप इस पे काम करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है हम कोई भी चीज़ या प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन नहीं होता सिमुलेटर का, ना आपका सिस्टम इससे स्लो डाउन होगा। तो दैट्स ओनली मज़े की चीज़ क्या है, आप इसमें कैसे लेआउट्स वगैरह को डिज़ाइन करोगे। यार वापस आते हैं कोड पे, तब तक हमारा ये लेआउट भी ओपन हो जाएगा। मेन एक्टिविटी जो पेजर में डिज़ाइन होती है, जब पेजर में हमारे पास मेन एक्टिविटी डिज़ाइन हो गई तो पेजर आपको वो एक्टिविटी देगा जो आपको रिक्वायर्ड है, और वो पेजर आपको वो हर एक्टिविटी दे रहा होगा जहाँ से आपने अपना लेआउट डिज़ाइन करना है। और जब आप अपना लेआउट डिज़ाइन कर लोगे तो आपने देना है फाइंड व्यू बाय आईडी। फाइंड व्यू बाय आईडी, आपको वो आईडी प्रोवाइड होगी जो एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है। तो सेट कंटेंट व्यू आप करोगे जो आपने उस पर शो करना है, जो आपने इस पेज पे शो करना है।
यहाँ पे जो भी चीज़ आपने शो करनी है, तो आप जो भी चीज़ यहाँ पे शो करवाना चाहोगे वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके सेव किए थे। लेट मी हैव ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी माई कार्ट के अंदर, जो आपकी ये एक्टिविटी के अंदर जो लोड हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। वापस आते हैं। सर इसका लेआउट हमें HTML में खुद से बनाना पड़ेगा। हाँ, खुद से बनाना पड़ता लेआउट, मैंने खुद ही बनाया हुआ है इसमें। अब यहाँ पे जो आपने माई पेजर बनाया, फिर XML में करें। हाँ वो XML खुल ही रहा है, वो XML अभी खुलता है, मैं दिखाता हूँ। वो इजी है यार, वो आपको कोड लिखना नहीं पड़ता, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे जब आएंगे ना मैं आपको बता दूंगा कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, इसके क्योंकि आज आपने मुझे ये लेआउट ये ना सिर्फ 2 फाइल्स बना के देनी होंगी, एक ये हैक वाली, एक ये व्यू पेज वाली, ताकि ना आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है ना वो सिर्फ 3 क्लासों में ख़त्म हो जाएगी कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे माई व्यू पेजर जो है ये अडॉप्टर है। अडॉप्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरे पास अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मेरे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो अब मैंने पास करनी है टूवर्ड्स माय एप्लीकेशन। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इंटेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या था? माय पेजर व्यू। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो नल नहीं है, वो नल नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोजीशन सेट कर दो कहाँ पे? उस ऑब्जेक्ट के साथ, दैट्स इट, 0 पे। तो होगा ये कि जो हमारा लेआउट होगा उसका जो बॉर्डर होगा वो पहला एक सेट हो गया। देन माई पेजर डॉट सेट करंट आइटम, हमने उस पर अब जो चीज़ लगानी है तो वो करंट आइटम में चली जाएगी। मतलब हम कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना किसी चीज़ को, वो उसी में घुस जाएगा। पोजीशन उसकी हम ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। कैसे? मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। बल्कि न्यू ही करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे आऊँगा और मैं इस पे आऊँगा एंड्रॉयड पे, और हम इसकी एम्प्टी एक्टिविटी रखते हैं। नेक्स्ट, इसको कहता हूँ माई ओपी। कोटलिन की बजाय जावा, जेली बीन की बजाय मैं इसको सेट करता हूँ 6.0 पे। लेगेसी ठीक है, डन। इसे सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, और फिनिश। जैसे मैंने कहा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह काम करता है, करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह ही काम, लेकिन इसमें हमें ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती होती हैं जिस पे हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। सी ये तेज़ तरीन है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन है उसमें बिल्ड होने में। ये विदाउट हेजिटेशन ये बहुत तेज़ी से बिल्ड हो जाता है, अपने आप को बहुत तेज़ी से बिल्ड करता है, और आपकी हर चीज़ सेट ऑटोमेटिकली हो रही होती है। आपको इसमें खुद से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको हर चीज़ सेट करनी पड़ती थी, यू डोंट इवन नीड टू सेट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये आपको हर चीज़ सेट करके एपीआई बना के, एपीके बना के हर चीज़ देगा। मेन फंक्शन आपके अलग होंगे, टेस्ट फंक्शंस आपके अलग होंगे। मेन की जावा के अंदर आपकी मेन एक्टिविटी यहाँ पे पड़ी होगी। अब जब हम इसके उसमें आते हैं, एक्सएमएल में आएंगे, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ इसकी एक्सएमएल के साथ होती है। ये आपको ग्रिडल दे देगा और ये आपको आंट दे देगा। आंट भी ग्रिडल का ही एक पार्ट होता है। हम आंट में इतना काम नहीं करते हैं, लेकिन ग्रिडल में हम काम कर रहे होते हैं। खैर, जब तक ये शो करता है यहाँ पे हमें प्रमोशन ऑफ एक्स, तब तक हम वापस उसी कोड पे आते हैं। अच्छा, पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट वो सेट कर दिया। अभी मैं आपको पोजीशन सेट करके दिखाऊंगा कि ये पोजीशन हम एक्चुअली कैसे सेट करें। तो इफ सेव इंस्टेंट स्टेट नॉट नल, अगर तो वो नल नहीं है जो सेव किया था हमने, तो जो लॉक स्टेट में पड़ा हुआ था उस इंस्टेंस को उठाओ, उसकी वैल्यू को पिक करो,
आर्ग्यूमेंट से कंपेयर करो और देखो क्या फॉल्स है या ट्रू है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट जीरो ही रहेगा। जब वो आर्ग्यूमेंट जीरो होगा तो हैक व्यू पेजर से अपना पेज व्यू उठाओ और उसको वहां पे सेट कर दो, उसको वहां पे फ्रंट पेज पे जाके सेट कर दो। बस इतना सा काम इसमें हो रहा। तो इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है, अभी आ जाता है। ओके, उतना सा काम आप सेट कर दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आप लिखो या ना लिखो, इट्स अप टू यू। इसमें आपने ये बताना होता है कि भाई आप किसको मिनिमम उस पे वर्जन पे एक्सेस दे रहे हो। तो मैंने किटकैट पे एक्सेस दे दिया है, तो आप इसको किसी भी जगह पे एक्सेस दे सकते हो। मार्शमैलो है, किसी भी जगह पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसमें खुद से कुछ नहीं ऐड करते, ये कॉपी पेस्ट ही समझ लो, इसमें कुछ खुद से ऐड नहीं करना होता। जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो ये है कि जो आप सैम्पल पेजर अडॉप्टर बनाओगे, अब वो इस इंस्टेंस का होगा, पेज अडॉप्टर और प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एस ड्रॉयबल्स, जो आपके यहाँ पे ड्रॉयबल्स के प्रोजेक्ट्स होता है, ये वाला। जैसे हमने इसमें बॉर्डर ड्रॉ किया था, तो जितने भी ड्रॉयबल्स होंगे उसमें इमेज और इमेज को गेट करना, इसमें सारे के सारे आप इमेजेस डालोगे, सब के सब इमेजेस इसमें आएंगे जो भी आपने अपने एंड्रॉयड पे अपलोड करने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू अपलोडेड, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। देन पब्लिक इंट गेट काउंट, आप उसकी काउंटिंग कर रहे होते हो कि हाउ यू गोना काउंट इट, हाउ यू गोना काउंट इट। आप फिर रिटर्न करते हो उसी ड्रॉएबल को जो आपकी स्ट्रेंथ में गेट हो रहा होता है, वट एवर इट काउंट्स इन द स्ट्रेंथ, हम उसको वहां पे गेट कर लेते हैं। अब ड्रॉएबल में हमारे पास जितनी भी लेंथ होगी, लेंथ होती है कि इमेज आपका कितना बड़ा है, ये लेंथ वो वाली लेंथ है कि आपका इमेज कितना ह्यूज है। ये वो नहीं है कि आप कि एप्लीकेशन की प्रोडक्ट की साइज कितना है, नहीं, ये आपकी आती है कि आपका जो लेंथ ऑफ द एंड्रॉयड स्टूडियो है, हाउ मच दैट लॉन्ग। ओके, 2 मिनट का वक्फा है जी। मतलब यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चलने लगी है, तो 2 मिनट का जिस गैप है, जिस गिव मी।